So hey traders, welcome back to the channel. My name is Mohit and you guys are watching the Traders Platform. अगर आप भी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो या अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट आपने कर दी है एंड ट्रेडिंग कैपिटल के लिए आपको जॉब करनी है बट स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे इजी है, जो एक एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के अंदर जो आप भी कर सकते हो। क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सैलरी रहने वाली है, ठीक है, क्या जॉब प्रोफाइल होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वैल्यूएबल वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। एंड साथ में ये वीडियो आप शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में आना चाहते हैं, सो दैट कि दे कैन नो कि क्या जॉब्स आप कर सकते हो मार्केट के अंदर। क्योंकि कई सारे जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, लाइक रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट एंड वेल्थ मैनेजर, relationship manager, equity advisor, equity trader, prop firms, there are so many things, but आपको क्या पता है इनके बारे में? So this video is all about this. चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। So equity dealer, equity advisor, equity trader and a derivative trader, ये सभी नाम है इस जॉब के बारे में, ठीक है। सो आप इनमें से कुछ भी नाम आपको डिफरेंट फर्म्स के अंदर डिफरेंट नाम के साथ आपको ये जॉब प्रोफाइल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आप किस तरीके से एलिजिबल होगे ये जॉब करने के लिए। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो, बट अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है, ठीक है। बट इसके साथ में ग्रेजुएशन ही खाली आपका एंट्री नहीं बनेगा, ग्रेजुएशन के साथ में आपको चाहिए एक सर्टिफिकेशन जो स्टॉक मार्केट का सर्टिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं NISM सीरीज 8। ये इक्विटी एंड डेरिवेटिव का एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी बेसिक और मीडियम नॉलेज जो है आपको देता है एंड ये आप कर सकते हो NISM से। अब NISM क्या है? NISM इज सब्सिडरी ऑफ सेबी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको NISM के सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फीस रहने वाली है। इस एग्जाम की फीस होती है ओनली 1500 रुपीज, जो कि एक सेल्फ स्टडी एग्जाम है। आप जाके अपने आप को रजिस्टर करो, अपना करिकुलम लो, अपनी तैयारी करो एंड देन आप अपना एग्जाम देके ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। जब आप इस एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे, इसके अंदर क्राइटेरिया होता है आपको कम से कम 60% जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए, तभी आप इसमें पास होगे। अगर आप 50% लेके आते हो तो आप फेल हो जाओगे और आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये एग्जाम सर्टिफिकेशन आपका क्लियर हो जाए तो आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो इस प्रोफाइल पे जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज इक्विटी एंड डेरिवेटिव डीलर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉब प्रोफाइल, कि आपको करना क्या है। बिकॉज जब मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ था तो मुझे नहीं पता। आई गो ऑन यूट्यूब, मैंने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि क्या जॉब्स हैं, करना क्या है। मैंने ये तो देख लिया था कि ठीक है इक्विटी डीलिंग आपको मिल रही है, बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा एक्चुअल के अंदर वो मुझे क्लियर नहीं था। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता, बट मुझे लगा कि ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज कि किस तरीके से क्या जॉब प्रोफाइल होगी और रियलिटी में, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क इन अ ब्रोकिंग फर्म, ठीक है। तो मैं आपके साथ जो भी चीजें शेयर करूंगा वो आपको एक रियल व्यू देने वाला है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो और आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये करना है नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में देखो, इसके अंदर क्या है कि आपको इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करनी है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। अब ट्रेडिंग करने से मतलब ये नहीं है कि आपको कैपिटल मिल गई और आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी जिस भी ब्रोकिंग फर्म में आप काम करोगे तो वहां से आपको कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको आपको ट्रेडिंग करना सिखाना है, उनको आपको ट्रेडिंग करवाना है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग करना है, उनका पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट
जो भी जिस भी फर्म में आप काम कर रहे हो या जो भी वो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, वो सर्विसेज आपको क्लाइंट को देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उन्हें ट्रेडिंग करवानी है, चाहे आप इक्विटी में करवाओ, डेरिवेटिव्स में करवाओ, या कोई क्लाइंट खुद इंटरेस्टेड है तो आपको उनके बिहाफ पे ट्रेड्स करने हैं। अब उनके बिहाफ पे आप कैसे ट्रेड करोगे? मोबाइल, आपके पास लैंडलाइन होते हैं, आपका क्लाइंट आप कॉल कर रहे हैं, सेल करो, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको खुद भी क्लाइंट्स को कॉल करना पड़ता है और उनको हम इसके अंदर आज ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग है या फिर पोजिशनल है या इन्वेस्टमेंट के लिए हम स्टॉक को ले सकते हैं, वीकली के लिए ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कॉल्स को जनरेट कर रहे हो, कोई भी शेयर आप बाय सेल करवा रहे हो, नहीं। हर एक ब्रोकिंग फर्म के पास अपना एक रिसर्च हाउस होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको रिसर्च एनालिस्ट मिलेंगे, फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से वो अपने स्टडी करके कॉल्स को जनरेट करते हैं और उन कॉल्स के ऊपर आपको अपने क्लाइंट्स को काम करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पता है, आपने टेक्निकल सीखा हुआ है, आपको पता है एनी न्यूज की स्टॉक ऊपर जाएगा और आपने उसको वो बाय करा दिया, नहीं। आपको कंपनी की गोल्स पे ही काम करना है, ठीक है। साथ में इसके अंदर सेल्स भी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। थर्ड पार्टी इन द सेंस जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, तो इसके अंदर सेल्स भी इंक्लूड होती है जॉब के अंदर। सिर्फ आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी, साथ में सेल्स भी करनी है। इसके साथ में आपको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स पर भी जाना होता है, सो दैट कि आप एक अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाओ अपने क्लाइंट्स के साथ। अब यहाँ पे आपको हर तरीके के क्लाइंट मिलेंगे, जिनके पास 1 लाख 2 लाख हैं, जिनके पास 50 लाख 1 करोड़ हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको वो आपके स्किल के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बना पाते हो और उनको ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करते हो, ठीक है। तो ये एक जॉब प्रोफाइल है इक्विटी डीलर की या इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रेडर की, आप कुछ भी कह सकते हो। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैलरी। मुझे पता है कि आप सब इसी का वेट कर रहे हो कि सैलरी क्या मिलने वाली है। सो इन स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको आराम से 20 से 25 हजार किसी भी ब्रोकिंग फर्म के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन प्लस आपके पास NISM की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपको 20 से 25 हजार स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर मिल जाएगी। एंड आप 2-3 साल इंडस्ट्री के अंदर रहो, इस जॉब पे काम करो, एंड आप आराम से 40 से 45 हजार पे महीने में आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है। तो सैलरी का ऐसा नहीं है, प्लस में आपकी सेल्स अच्छी है तो आप इंसेंटिव भी काफी अच्छा कमाने वाले हो इस जॉब के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू गेट दिस जॉब। ये जॉब आपको मिलेगी कैसे? देखो, आज के टाइम पे भी अगर आप ये चीजें पूछ रहे हो कि आपको ये जॉब कैसे मिलेगी, देन आपको काम करने की जरूरत है, बिकॉज इंटरनेट इज एवरीवेयर। आप अपना जाओ, अब क्वालिफिकेशन सर्च करो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अपने नियर बाय लोकेशन में देखो कि वो किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जॉब्स मिल जाएगी। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, आप naukri.com पे जाओ, आप गूगल पे सर्च करो इक्विटी डीलिंग जॉब्स, वहाँ पे कई सारे एचआर्स के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप उनसे बात करो, गो फॉर इंटरव्यूज एंड यू विल गेट द जॉब। अब इंटरव्यू के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपकी बेसिक नॉलेज आपसे टेस्ट किया जाएगा, आपसे इंट्रोडक्शन, मार्केट की नॉलेज, मार्केट का ओवरऑल क्या लग रहा है, या फिर डेरिवेटिव्स है तो डेरिवेटिव्स में आपसे बात की जाएगी, ठीक है। कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीजें बेसिक है और ये आपको नॉलेज में होना ही चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करने का प्लान कर रहे हो तो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन बने हुए हैं इस जॉब को लेके, ठीक है। मैंने एक मिनी ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें आपने कई सारे क्वेश्चंस पूछे एंड मुझे काफी अच्छा लगा, सो दैट्स व्हाई ये वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो को जरूर आप देखो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो पहली चीज के क्वेश्चन था कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, 3 साल का है, 4 साल का है। आपका अपना ट्रेडिंग डजंट मैटर, आपने कितनी ट्रेडिंग करी हो वो मैटर नहीं करता। आपने किसी ब्रोकिंग फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी भी प्रोफाइल पे काम किया है, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। आपने 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो वो किसी को मतलब नहीं है, आपने कंपनी में काम किया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे एज अ फ्रेशर ही माने जाओगे। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काउंट होता है, आपका पर्सनल नहीं, ठीक है। दूसरी चीज
कि ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रॉपर आप देखते हो कि हाँ भाई ठीक है 5-6 स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पास सिस्टम्स होते हैं, आपके पास अलग से ट्रेडिंग टर्मिनल होते हैं ब्रोकिंग हाउसेस के पास, आपको उन ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो वो आपको इंटर्नशिप के अंदर आपको सीखने का, इंटर्नशिप या जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें वो आपको सीखने को मिल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, सारे इजी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स रहते हैं, तो आई होप मैंने सारी चीज़ें जो हैं बेसिक क्लियर कर दी हैं आपकी इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। और अगर इसके अलावा आपका और कोई भी व्यू है या कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। साथ में और भी स्टॉक मार्केट के अंदर जॉब प्रोफाइल्स हैं, अगर आप चाहते हो उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। जैसे रिसर्च एनालिस्ट, फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट में आपको जाना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल अगर आपको करना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू।